विधानसभा चुनाव और एमएलसी चुनाव हारने के बाद पहली बार एक निजी कार्यक्रम के साथ साथ अंबेडकर जयंती और कार्यकर्ताओं से समीक्षा करने संरक्षक मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अंबेडकर जयंती को मनाते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर की चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर बड़े धूमधाम से मनाई। वहीं अखिलेश यादव ने विधानसभा में करारी हार को लेकर समीक्षा की। आखिर क्यों समाजवादी पार्टी मैनपुरी समाजवादी का गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्र में 2 सीटों पर चुनाव हारी है। समीक्षा बैठक 1 बजे से लेकर समय 4 बजे का चारों विधानसभाओं की बात करें तो मैनपुरी, भोगाम, करहल और किशनी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा, बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के रचयिता है, आम जनमानस को अधिकार दिलाने के लिए अथक प्रयास किया था और आम आदमी को आरक्षण का लाभ भी दिलाया था। इसीलिए हम उन्हें जयंती के रूप में याद करते हैं। आज जयंती के अवसर पर हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जन जागरण करेंगे, क्योंकि भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आज हमारा संविधान खतरे में है। इस अभियान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी किसी भी हद तक जाएगी और जनता के बीच में हमेशा रहेगी। उन्होंने पत्रकारों के ऊपर हुए हमले और उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने को लेकर भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आइए हम आपको सुनवा रहे हैं क्या कहते हुए दिखे अखिलेश यादव। मैं उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती है। न केवल आज हम लोग इकट्ठे यहाँ मैनपुरी में हुए हैं, बल्कि देश में जगह जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, उनको याद किया जा रहा है। और आज इसलिए भी याद कर रहे हैं कि दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा संविधान अगर किसी देश को मिला है तो भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। जहाँ भारत रत्न और देश में उन्होंने जिस तरीके से समाज को समझा, जहाँ वो अर्थशास्त्री थे, वहीं समाज की जो बुराइयां हैं उनको भी वो समझते थे। दुनिया में कहीं जाति को लेकर के इतना भेदभाव नहीं होगा। आदमी आदमी से नफरत करता हो जात के आधार पर, ऐसा कहीं दुनिया में नहीं देखा होगा। जो भाईचारा होना चाहिए, जो एक दूसरे के प्रति लगाव होना चाहिए, जो एक जाति दूसरे जाति का सम्मान करे और जिस रास्ते पर समाज चले उस रास्ते को दिखाने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। इसलिए मैं बाबा साहब को याद करते हैं, उनको बहुत याद करते हैं। अपने सभी साथियों ने जो आज प्रस्तावना पढ़ी है और संकल्प लिया है कि आने वाले समय में इस संविधान को बचाने के लिए हमें जो भी जनता के बीच में जन जागरण करना पड़ेगा, जन संदेश लेकर के जनता के बीच में जाना पड़ेगा और संविधान को बचाने के लिए संविधान की जो मूल भावना है, जो हमारी प्रस्तावना में है कि भारत हमारा लोकतांत्रिक देश हो, भारत हमारा सेकुलर हो, भारत हमारा समाजवादी रास्ते पे जाए, पंथ निरपेक्ष हो, उस रास्ते पे चलने का काम हम लोग करेंगे। यही संकल्प आज लिया। नेताजी आए थे। नेताजी का ये बहुत पुराना क्षेत्र है। नेताजी ने यहाँ जनता के बीच में और तमाम हमारे बुजुर्ग नेता जिनसे मिलने का मौका मिला, उन्हें सम्मान भी किया है। वो सब लोग आज शामिल थे। नेताजी का हम सबको आशीर्वाद मिला और हमें उम्मीद है कि जनता ने जो संघर्ष का जनादेश दिया है उस को लेकर के जनता के समय समय पे सवालों को लेकर के सरकार को राजनीतिक पार्टी संविधान और लोकतंत्र खतरे में है।